LIC का 3G प्लान आखिर क्या होता है ये? LIC का जीवन उमंग प्लान जिसका आगे टेबल नंबर है 945 यानी कि 945। आखिर क्या होती हैं इसमें खासियत और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं इस प्लान में? इसके अलावा कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसमें आपका एज क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा और अदर बेनिफिट्स में आपको क्या क्या मिलता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं LIC का जीवन उमंग प्लान जिसका कि टेबल नंबर है 945। अगर हम बात करें इस प्लान की बेसिक डिटेल्स की, जैसे कि एज कैटेगरी क्या होती है, सम एश्योर क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम सम एश्योर क्या होता है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एज के बारे में, तो फ्रेंड्स एज के यहाँ पे फैक्टर्स जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लान होता है जीवन उमंग प्लान, ये होल लाइफ प्लान आपका होता है, यानी कि 100 साल तक की कवरेज ये आपको देता है। अगर फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति 100 साल पूरे कर लेता है अपनी उम्र के, तो उसको इस प्लान की जो भी मेच्योरिटी बनती है वो दे दी जाती है। और इसके अलावा जो भी इसका पॉलिसी टर्म होता है, वो टर्म यानी कि प्रीमियम पूरा जब उसका जमा हो जाता है, अगर उसने जितने भी साल चूज़ किया है उतने पूरे साल का वो प्रीमियम दे देता है। उसके बाद उसको जो भी उसका सम एश्योर होता है उसका 8% गारंटेड रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो रिटर्न उसको जब तक मिलता रहता है जब तक कि पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है, यानी कि 100 साल तक अगर वो अपने 100 साल का पूरे कर लेता है तो उसको मैच्योरिटी दे दी जाती है। अगर उससे पहले पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तब उसके नॉमिनी को ये जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्लान काम करता है। अगर आप ऐसे प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आप अपने लिए एज ए पेंशन कुछ चाहते हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बचे, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको इस प्लान के और डिटेल्स यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ एज की, तो फ्रेंड्स जो मिनिमम एज होती है, यानी कि कम से कम एज इसमें 90 डेज, यानी कि बच्चे ने 90 दिन कंप्लीट कर लिए हों। अगर किसी भी कोई भी बच्चा है जिसने कि 90 दिन का वो हो चुका है तो ये प्लान आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम यहाँ पे आपका एज है वो डिपेंड करती है आपके पॉलिसी टर्म पे। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी टर्म हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होता है 15 साल, जिसमें कि आप अगर 15 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप इस जो आपका टर्म है इसको चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 15 साल का आप टर्म चूज़ करते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम एज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति इसमें पॉलिसी को ले सकता है वो यहाँ पे होगा 55 साल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की, तो ये हमारा होता है 20 साल, यानी कि 20 साल की अगर आप टर्म लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति की उम्र 50 साल होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको तीसरा अगर ऑप्शन बताऊँ तो वो हमारा है 25 साल, यानी कि अगर आप 25 साल के टर्म लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 45 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं हमारे बात करूँ सबसे लास्ट और चौथे ऑप्शन की, तो ये हमारा होता है 30 साल। इसके लिए मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिमम एज है वो सारे प्लान्स के लिए सेम है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको अगर सम एश्योर की बात करूँ तो मिनिमम जो सम एश्योर होता है इस प्लान में वो होता है 2 लाख रुपए। इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम सम एश्योर होता है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। आपकी इनकम के बेस पे आपको मैक्सिमम सम एश्योर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करें मैच्योरिटी एज की, तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी एज यहाँ पे 70 साल होती है। 70 साल से ऊपर की मैच्योरिटी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये होती है इस प्लान की बेसिक बातें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो इस प्लान में होता है ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, यानी कि आपको इसमें कोई भी छूट नहीं होती है। आप जितने साल की पॉलिसी लेते हैं आपको उतने साल प्रीमियम देना होता है।
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके अदर बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ ग्रेस पीरियड की, तो आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? अगर आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है और अगर आप अपनी ड्यू डेट के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं करवा पाते, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। आपको एक्स्ट्रा टाइम के अंदर में अगर आप अपनी पॉलिसी को जमा करवाते हैं तो आप पे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होती। इसे ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। दोस्तों, ग्रेस पीरियड जो होता है वो हमारे मोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चूज़ किया है तो आपको 30 दिन का यानी कि 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन अगर आपने मंथली मोड चूज़ किया है तो आपको 15 दिन 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो वो पेबल होता है कंपनी के द्वारा। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड का काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ सरेंडर ऑप्शन के बारे में, तो आपको इसमें सरेंडर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो हमारा है लोन ऑप्शन। अगर आपने 3 साल अपनी पॉलिसी में टाइम टू टाइम प्रीमियम जमा किया है तो आप अपनी पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाने से अच्छा उस पर लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तब आपको लॉस ही होता है। तो फ्रेंड्स, लोन का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको रिवाइवल का ऑप्शन भी मिलता है। फ्रेंड्स, रिवाइवल क्या होता है? अगर आपने अपनी कोई भी पॉलिसी 3 साल चलाने के बाद छोड़ दी और आप उस पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर यानी कि 5 साल से पहले अगर आपने 3 साल पॉलिसी चला दी और आपको 5 साल होने वाले हैं उस बात को बीते हुए, तो आप उससे पहले अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं बकाया प्रीमियम के साथ। तो फ्रेंड्स, आपकी पॉलिसी फिर से चालू हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ पेड अप वैल्यू के बारे में, तो फ्रेंड्स, पेड अप का यहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आपने अपनी पॉलिसी 3 साल चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवाएं, आप अपनी पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम को सेटलमेंट में लेना चाहते हैं यानी कि इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं 5, 10 या फिर 15 साल के इंस्टॉलमेंट में। फ्रेंड्स, LIC इस पर भी आपको एक्स्ट्रा जो इस पर इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अपना पैसा लमसम अमाउंट में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप अपना पैसा कुछ पैसा लमसम प्लस कुछ पैसा आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन होता है ये पॉलिसी होल्डर ही इसको कर सकता है अपने रहते हुए। पॉलिसी होल्डर के बाद नॉमिनी को इसमें कोई भी राइट नहीं होता पॉलिसी में चेंजेस करने का। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, तो आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। फ्रेंड्स, आप जो प्रीमियम जमा करवाते हैं अपनी पॉलिसी में, वो अंडर सेक्शन 80C के तहत उसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है अपने इनकम टैक्स, यानी कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको छूट मिलती है। इसके अलावा आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D के। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिबेट की, तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं अपने प्रीमियम पे करने के लिए, तो आपको 2% का रिबेट मिलता है, यानी कि छूट मिलती है अपने प्रीमियम में। अगर आप हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे आपको रिबेट मिलता है अपनी पॉलिसी में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे राइडर्स के बारे में, तो आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत काफ़ी सारे राइडर्स मिल जाते हैं, जैसे कि AD&D DB राइडर। इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट राइडर होता है टर्म राइडर। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, और चौथा हमारा होता है PWB राइडर। फ्रेंड्स, अगर मैं मेनली राइडर्स के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे AD&D DB और PWB। दोस्तों, AD&D DB अगर आप अपने लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो AD&D DB इस राइडर को जरूर अपनी पॉलिसी में रखें। इसके अलावा अगर आपने जो पॉलिसी ली है वो आपने अपने बच्चे के लिए ली है तो आप PWB राइडर को ज़रूर लें। फ्रेंड्स, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलता है अपनी पॉलिसी में। इससे आपको थोड़ा प्रीमियम बढ़ तो जाता है, लेकिन आपको आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है
और अगर आपने PWB राइडर को चूज़ किया था और अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है फादर के साथ, तो जितने भी भविष्य के प्रीमियम होते हैं वो वैब हो जाता है, यानी कि जो लाइफ एश्योर्ड होता है उसको कोई भी प्रीमियम यहाँ पे नहीं देना होता। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे की रिस्क डेट कब से स्टार्ट होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगी। दोस्तों, अगर बच्चे ने जब पॉलिसी ली, बच्चे को जब पॉलिसी दी गई और अगर बच्चा 8 साल का था, तो पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही उसकी जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर बच्चे ने पॉलिसी ली और बच्चा 8 साल से कम का है, तो 2 साल बाद स्टार्ट होगी और या फिर 8 साल कंप्लीट करने पे स्टार्ट होगी उसकी रिस्क कवर। तो फ्रेंड्स, ये बातें भी आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देने वाली हूँ इसमें एक अब फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को एक जिनकी एग्जाम्पल के एज साथ है भी 30 आपको साल की और समझा हमने देती इसमें हूँ। सम अश्योर लिया है 10 लाख रुपए। प्लान टाइम हमने चूज़ किया यहाँ पे 30 साल, यानी कि 30 साल उनको प्रीमियम देना होगा। तो फ्रेंड्स, इस डाटा के बेस पे अगर हम चेक करते हैं कि इनको कितना प्रीमियम देना होगा, तो फ्रेंड्स सेकंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होता है 4.5% GST उस पर लगता है, लेकिन सेकंड ईयर से जो हमारा होता है 2.25% GST लगता है। और ये आपका ऑल टाइम, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी रहेगी तब तक आपका यही प्रीमियम जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड ईयर से अगर मैं बात करूँ तो आपको ईयरली आपका प्रीमियम जाएगा 31,451 रुपये और आपका मंथली का प्रीमियम हो जाएगा आपका 2,676 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रीमियम जाएगा 30 साल तक। अगर हम देखते हैं कि आपने 30 साल के दरमियान आपने टोटल कितना प्रीमियम पे किया, तो आपने यहाँ पे पे किया है 9,44,222 रुपये। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ 30 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जब मिस्टर कुमार के 30 साल प्रीमियम जमा कर देंगे, उसके बाद उनको 8% गारंटेड रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा पर एनुअल। अगर हम देखें तो यहाँ पे उनको 80,000 रुपये हर साल मिलना स्टार्ट हो जाएगा पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये प्लान होता है। अगर आप लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा प्लान ये आपके लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे मैच्योरिटी की बात करूँ कि अगर मिस्टर कुमार 100 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, 100 साल जी लेते हैं, तब उनको मैच्योरिटी फ्रेंड्स यहाँ पे मिलेगा 1,47,20,000 रुपये। फ्रेंड्स, ये है अगर वो 100 साल कंप्लीट कर लेते हैं मिस्टर कुमार, तब उनको ये मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर मिस्टर कुमार की 100 ईयर कंप्लीट करने से पहले अगर डेथ हो जाती है, तब उनके नॉमिनी को क्या दिया जाएगा। तो फ्रेंड, मिस्टर कुमार की अगर डेथ हो जाती है 100 ईयर कंप्लीट करने से पहले, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, अगर उनकी नॉर्मल डेथ होती है तब उनको क्या मिलेगा, किस एज पे, वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। और अगर एक्सीडेंटल होती है तब उनको क्या मिलेगा, किस एज पर। तो ये आपको स्क्रीन पर मैं शो करवा ही रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी सारा पसंद आई हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।